गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग कैलकुलस में इन्वर्टिबल फंक्शन लेक्चर नंबर 18 में जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इन्वर्टिबल फंक्शन के डिफिनीशन के बारे में, आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कौन कौन क्वेश्चन है। जैसे कि यहां से क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग करना है, जो कि केसी सिन्हा का बुक का है 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट आर टू आर। ठीक है, इसमें क्या है आपका गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स 4x प्लस 3। क्या है एफ एक्स, क्या है हमारे पास 4x प्लस 3। पहले कह रहा है कि शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। क्या कर रहा है कि एफ क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, अच्छा चलिए, फिर उसके बाद फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया था कल कि इन्वर्टिबल फंक्शन किसको हम बोलते हैं। तो फंक्शन क्या हो 1 1 एंड ऑन टू हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। यानी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग क्या चेक करेंगे इसमें, फर्स्टली क्या चेक करेंगे कि 1 1 एंड ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कि फंक्शन जो है हमारा वो 1 1 एंड ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी एक मिनट, ठीक है। अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां पर हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, एफ मैप्स आर टू आर है, एफ मैप्स आर टू आर। उसके बाद एक और दिया हुआ है कि y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स 4x प्लस 3। कितना है 4x प्लस 3। उसके बाद आपका फर्स्टली क्या प्रूफ करना है, एफ इज इन्वर्टिबल। फर्स्टली हमको क्या प्रूफ करना है, एफ इज इन्वर्टिबल। ठीक है, इन्हें पहले जानेंगे कि इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो फर्स्टली फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन वी हैव टू प्रूव फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तो देखते हैं, तो पहले हम लोग 1 1 के लिए चेक करते हैं। किसके लिए चेक करते हैं, 1 1 के लिए, 4 1 1। ठीक है, 1 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, कोई दो एलिमेंट x1 और x2 जो कि इस डोमेन का होगा लेते हैं इस तरह से। पिछले क्लास में भी हम लोग देखे हैं 1 1 कैसे चेक किया जाता है, क्या देखे हैं ना। तो x1 x2 बिलोंग्स टू r। चलिए, इसके बाद क्या लेते हैं, fx1 इक्वल्स हम लोग लेते हैं fx2 लेते हैं। अब यहां पर आपका फंक्शन क्या गिवन है, सो बताइए। फंक्शन जो है सो आपका क्या गिवन है, फंक्शन है 4x प्लस 3। अब देखिए यहां पर अगर x है तो यहाँ 4x प्लस 3 है। अगर x की जगह क्या रख देंगे हम लोग, x1, तो क्या हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इक्वल्स 4x2 प्लस 3। ठीक है, अब जानते हैं आप लोग कि 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बचा, 4x1 इक्वल्स 4x2। अब ये 4 से भी 4 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x1 इक्वल्स क्या चला जाए, x2। चलिए, तो वहां पर कंडीशन हम लोग देखे होंगे कि 1 1 कब होता है, जब हम लोग फंक्शन ऑफ x1 इक्वल्स अगर फंक्शन ऑफ x2 ले लिए ना। हमने क्या लिया था, सिंस फंक्शन ऑफ x1 इक्वल्स फंक्शन ऑफ x2, इससे हमें क्या मिल गया, x1 इक्वल्स x2। अगर ऐसा होता है कि x1 x2 इक्वल्स है तो उसका इमेज भी सेम होना चाहिए, या फिर इमेज सेम है तो क्या होना चाहिए, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा फंक्शन, therefore f is 1 1 function। इज इट क्लियर। ठीक है, अब 1 1 हम लोग देख लिए। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर फंक्शन 1 1 नहीं हो, फंक्शन क्या हो 1 1, अगर फंक्शन 1 1 नहीं हुआ तो फिर हम लोग ऑन टू नहीं देखने जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको इन्वर्टिबल सिर्फ चेक करना था। क्या चेक करना था, इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल चेक करने के दौरान क्या होगा
कि अगर फंक्शन 1 1 ही नहीं होगा तो फिर वो इन्वर्टिबल, क्योंकि 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, अगर दोनों में से कोई भी नहीं हुआ तो फिर वो इन्वर्टिबल। अब ये 1 1 हो गया, क्या हो गया, 1 1 हो गया। इस कारण से यहां पर हम लोग को ऑन टू चेक करना होगा, ऑन टू इसको चेक। तो ऑन टू कैसे करते हैं, फॉर ऑन टू देखिए हम लोग क्या करेंगे कि y बिलोंग्स टू, जैसे यहां पर जो हमारा कोडोमेन है r, ठीक है, तो y बिलोंग्स टू हम लोग लेंगे r, क्या लेंगे, y बिलोंग्स टू, ठीक है, और y इक्वल्स टू fx। अगर सुनिए, अगर y कोई रियल नंबर है, y कोई रियल नंबर है तो इससे हमको x बिलोंग्स टू r आना चाहिए, यानी कि y अगर कोडोमेन का एलिमेंट आ रहा है तो उससे हमको x बिलोंग्स टू r आना चाहिए। क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू r। अगर x बिलोंग्स टू r नहीं आया तो फिर ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। देखते हैं, चलिए y इक्वल्स कितना है, fx है, y इक्वल्स कितना है, तो fx का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, 4x प्लस 3, यानी कि 4x इक्वल्स क्या हो जाएगा, y माइनस 3। अब y माइनस 3 कैसे हुआ, तो ये 3 को हम क्या कर लिए, इस साइड ले गए। कभी भी x के रूप में लिखना हो, मतलब x को y के टर्म में बदलना हो तो x को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको एक तरफ, यानी कि यहाँ पर x वाला ये था, इसको एक तरफ हम लोग कर लिए और y वाले को एक तरफ कर लिए। चलिए अब x इक्वल्स कितना हो जाएगा, y माइनस 3/4 हो जाएगा ऐसा, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, y माइनस 3/4। अब सोचते हैं यहां पर, देखिए क्या, अब लिखेंगे सिंस y अगर कोई रियल नंबर है, y क्या है कोई, ठीक है, तो बताइए कि y माइनस 3 भी क्या होगा, y माइनस 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू r। क्यों, क्योंकि y अगर कोई वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या में से अगर हम लोग 3 को घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, वास्तविक संख्या ही आएगा। और अगर हम इसको में 4 से डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड कर दे, 4 से, तो क्या होगा, बोलिए जल्दी बोलिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ये भी आपको पता है कि किसी रियल नंबर को अगर 4 से भाग किया जाए तो क्या होगा, कोई रियल नंबर ही आएगा, कोई दिक्कत इसमें। ऐसे ही करके हम लोग हर एक क्वेश्चन में, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इसको ऐसे ही करके हम लोग 1 1 ऑन टू देखेंगे, और 1 1 ऑन टू अगर आप देख लेते हैं उसके बाद आप, ऑलरेडी बात है कि 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा, और इन्वर्टिबल हो जाएगा तो उसका इनवर्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे दैट इंप्लाइड x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब y बिलोंग्स टू r से क्या मिल गया हमको, x बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा मिल गया देयरफॉर f इज एन ऑन टू फंक्शन। कोई दिक्कत, अब f क्या हो गया, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, लिख देंगे लास्ट में, सिंस f इज 1 1 and onto function, 1 1 and therefore f is also an invertible function। मतलब कि अगर f 1 1 और ऑन टू दोनों है, 1 1 और ऑन टू दोनों हैं तो वो क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन भी होगा। ठीक है, अब इन्वर्टिबल फंक्शन होगा यानी कि क्या हो गया, सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब एफ इनवर्स कैसे निकलता है, एफ इनवर्स कैसे निकलता है तो वो हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या था कि आपका y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स था 4x प्लस 3 था। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स 4x प्लस 3 हो गया, तो इसका इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि y इक्वल्स अगर एफ एक्स है तो इनवर्स सिस्टम में x इक्वल्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। ठीक है, यानी कि अब x को y के टर्म में लिखिए, x को किस टर्म में लिखिए, y के टर्म में। अभी क्या है आपके पास,
y इक्वल्स 4x प्लस 3। जैसा कि हम लोग ऑन टू फंक्शन देखते हैं, तो ऑन टू में ऑलरेडी हम क्या करते हैं, उसका इनवर्स फंक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। अभी क्या है, y x के टर्म में है, y किसके टर्म में है, x के टर्म में। तो अब x को क्या कर देंगे हम लोग, y के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ। तो 4x इक्वल्स क्या हो जाएगा, y माइनस 3, यानी कि x इक्वल्स क्या हो जाएगा, y माइनस 3 बटा 4। कोई दिक्कत इसमें? अब x क्या हो गया, एक y का फंक्शन हो गया, x क्या हो गया, y का फंक्शन। तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, f इनवर्स y बोलेंगे। क्या बोलेंगे, f इनवर्स। क्योंकि लिखे है ना कि अगर y इक्वल्स fx है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स f इनवर्स y। यानी कि x को अगर हम निकाल देंगे इसमें से, यानी x को अगर हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये जो आपका आता है यही क्या होता है, इनवर्स होता है। क्या होता है, इनवर्स। ठीक है, अगर ये y के रूप में है इसलिए यहाँ f इनवर्स y लिखा गया है। अगर आपको निकालना है f इनवर्स x, क्या निकालना है, f इनवर्स x, तो जहां जहां y है वहां वहां क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन 4। क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन। कोई शक इसमें, कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना, दिक्कत है, कोई समस्या है, नहीं है? चलिए, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग अब जो है क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और पीछे वाला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग उसको देखेंगे। आप लोग को अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी जो क्वेश्चन है जो ये बताए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, फाइंड इनवर्स फंक्शन व्हेनेवर दे एग्जिस्ट, मतलब जब उसका अस्तित्व होता है तब उसका इनवर्स निकालिए। इफ, यदि एफ मैप्स क्या है, r प्लस टू r प्लस, क्या है, r प्लस टू। अब r प्लस मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव रियल नंबर। क्या हुआ, ये मैंने सेट 3 पढ़ाया होगा तो शुरू में बता दिया गया होगा कि r प्लस का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, डिफाइंड बाय fx इक्वल्स x स्क्वायर। fx इक्वल्स क्या है, वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब r प्लस क्या, देखिए पहचान आपको यहां पर इश्यू करना होगा डोमेन और कोडोमेन को। डोमेन क्या है आपका, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए, तो अगर इनवर्स को बताना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो फर्स्टली हमें क्या करना होगा, फर्स्टली हमें 1 1 और ऑन 2 देखना होगा। क्या करना होगा, 1 1 और ऑन 2 देखना होगा। ठीक है, 4 इनवर्टिबल फंक्शन ठीक है, तो इनवर्टिबल फंक्शन को जानने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, टू चेक द फंक्शन 4 1 1। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 1 के लिए फंक्शन को चेक करना होगा। क्या करना होगा, फंक्शन को। देखिए ये सब लाइन जो है उतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो इसमें तो वैसे भी क्वेश्चन उतना नहीं पूछने वाला है। आपको क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्या पूछेगा, इनवर्स निकालने के लिए। क्या पूछेगा, सिर्फ इनवर्स। ठीक है, इनवर्स कैसे निकालता है आप लोग सीख गए। अगर क्वेश्चन बाय द वे 2 नंबर में चला आया तो आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन होगा, इसी से टाइप क्वेश्चन होगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेकिन आप लोग के सिलेबस में है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में। तो 1 1 कैसे करते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या करना है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कराएंगे, डोमेन से, कोडोमेन से। बताइए x1 x2 किससे बिलोंग कराएंगे, डोमेन से। सिंपल सी बात समझ लीजिए कि 1 1 का मतलब क्या होता है, 1 1 का मतलब होता है कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए इमेज भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर इमेज सेम है तो
एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो उस केस में क्या होगा, वो 1 1 नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन में, यानी x1 x2 क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। x1 x2 क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी भी और जीरो कभी भी। अब क्या करेंगे, fx1 इक्वल्स क्या लिखेंगे, fx2, दैट इंप्लाइड। अब देखिएगा x1 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, और यहां पर क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। अब बाबू तुम जानता है कि स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या चलेगा, प्लस माइनस होगा। लेकिन सुनो, अगर x2 प्लस में है, x2 किस में है, अगर x2 पॉजिटिव रियल नंबर है तो नेगेटिव उसमें आएगा कभी भी, नेगेटिव कभी आएगा, हो नहीं आएगा नेगेटिव। यानी कि लिखेंगे यहां पर कि क्या लिखेंगे, सिर्फ कि x1 इक्वल्स x2 लिखेंगे ओनली, ओनली क्या लिखेंगे, x1 इक्वल्स x2। क्यों, सिंस माइनस x2 डज नॉट बिलोंग्स टू R प्लस, और जिस जगह से लिए हैं क्या चीज, माइनस x2 डज नॉट बिलोंग्स टू R प्लस, देयरफॉर वी कैन नॉट राइट हियर माइनस x2। हाँ ठीक है, मतलब कि अगर माइनस x2 इस R प्लस में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर प्लस माइनस हम लोग नहीं देंगे, सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव वाला होगा। क्या होगा, क्या होगा, सिर्फ। अगर मान लो यहां सिर्फ रहता R रहता, क्या रहता, तो यहां प्लस माइनस दोनों लेना होता, प्लस माइनस दोनों लेना होता, ठीक है। और उस केस में क्या होता कि तब ये 1 1 फंक्शन नहीं होता, तब ये क्या होता, 1 1 फंक्शन। अब सुनिए एक और बात समझिए, इसमें एक और चीज समझने वाली बात क्या है कि अगर हमको, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको x1 बराबर x2 दे दिया और फंक्शन ऑफ x1 लिए थे हम लोग, इन सेंस फंक्शन ऑफ x1 बराबर अगर फंक्शन ऑफ x2 है, और इससे अगर हमको x1 बराबर क्या मिल रहा है, x2, या फिर x1 बराबर x2 से क्या मिल रहा है, फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2, देयरफॉर f क्या हो जाएगा, f इज एन 1 1 फंक्शन। किसी को कोई समस्या है इसमें, ये बहुत एकदम बारीकियत बात है। यहां R प्लस है इसलिए नेगेटिव वाला नहीं लिया गया है, केवल अगर R होता तब ये माइनस वाला भी लिया जाता, और उस केस में केवल x1 बराबर x2 नहीं आता, माइनस x2 भी आता, इसलिए वो फंक्शन क्या होता, 1 1 नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब में होगा, ठीक है, तो आप उसको बना के देखिएगा। आगे देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि 1 1 फंक्शन तो हो गया, अब ऑन टू फंक्शन कैसे होगा, तो 4 on 2, ठीक है। ऑन टू में हम लोग क्या करते हैं बाबू रे, कि यहां जो कोड डोमेन है इसका कोई भी एलिमेंट लेके देखते हैं, कोई भी एलिमेंट एक लेके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं y बिलोंग्स टू R प्लस, मतलब ध्यान में रख लीजिए कि y क्या है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। चलो तो फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, y इक्वल्स हम लोग क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं। अब y इक्वल्स fx क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर, क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर, क्या करेंगे। चलो बाबू ने बताओ कि x इक्वल्स क्या हो जाएगा, कहेगा सर प्लस और माइनस दोनों रूट y हो गया, क्या हो गया, दोनों रूट y हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहां पर प्लस माइनस दोनों होगा कि केवल प्लस होगा, सुनिए, क्योंकि ये जो आपका x है, ये जो आपका x है, ये x किसका है, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि यहां पर जो आप जो यहां पर x वैल्यू रखे होइएगा वो क्या है, देखिए तो x बिलोंग्स टू R प्लस है, पॉजिटिव नंबर है, क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि ये x आपका क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, किस में आना चाहिए, यानी नेगेटिव वाला हम लोग, नेगेटिव वाला हम लोग, जैसे देखिए समझिए, अगर सुनिए, अगर यहां पर y इक्वल्स है x स्क्वायर, क्या है, और x इक्वल्स हमको रखना है 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि y इक्वल्स आ गया कितना, 1 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 2 का स्क्वायर होता है, या फिर 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो 2 बराबर हम क्या लिखेंगे, रूट y लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 बराबर क्या लिखेंगे। अगर मान लो सपोज है, सुनो, अगर यहां देखो, अगर देखो कि y बराबर है अगर 1 का स्क्वायर है, क्या है, 1 का,
तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट वाई होगा। क्या होगा, अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, किसमें होगा, प्लस में ना होगा, किसमें होगा, प्लस में होगा। अच्छा, अगर ये प्लस में होगा तो यानी कि यहाँ पर माइनस तो लगेगा नहीं, क्योंकि 1 कभी भी नेगेटिव के बराबर होगा नहीं ना, होगा नेगेटिव के बराबर होगा कि नहीं होगा, सब बताइए। नहीं होगा नेगेटिव के बराबर, ठीक है। अगर ये नेगेटिव के बराबर नहीं है तो एक चीज और जानिए, ठीक है, एक चीज क्या जानिए, तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, हो प्लस में लेंगे कि माइनस में, आए केवल किस में लेंगे, ये वाला सिर्फ किस में होगा, प्लस में होगा, ठीक है। क्या जी, इसको जो है यहां पर देख लीजिए, इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका देखिए, तो 1 1 1 2 है, 1 1 तो हो गया, ऑन 2 है, ऑन 2 नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम सिर्फ क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, प्लस लेते नहीं है, प्लस रूट वाई, क्योंकि एक्स हम लोग नेगेटिव ले नहीं सकते हैं। अब सुनिए, सिंस वाई क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, वाई क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो बताइए कि रूट वाई क्या होगा, रूट वाई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। अब सुनिए, एक बात सुन लीजिए, एक बात, यहां पर वाई की जगह पॉजिटिव रखेंगे तभी ये रियल नंबर भी हो पाएगा। एक दिन बताए थे कि अगर रूट के अंदर हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे तभी वो रियल नंबर होगा। अगर हम मान लीजिए कि रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर रख दिए, क्या रख दिए, तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर रखेंगे तो फिर वो क्या होगा, वो रियल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर। तो अभी इस जगह पर हम लोग अगर y बिलोंग्स टू r प्लस है तो रूट y क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू r प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू r प्लस हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा कि x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r प्लस, x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r प्लस। कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई समस्या नहीं ना है। अब x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, हो बताइए, f इज एन ऑनटू फंक्शन, ठीक है। अब f ऑनटू फंक्शन है और 1 1 भी है, मतलब f क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। f क्या होगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो इसका ये इन्वर्टिबल भी होगा। क्या होगा, इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल होगा तो इसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं, और इन्वर्टिबल फंक्शन में इन्वर्स क्या हो जाएगा, रूट वाई। सीधा बात हम समझाए थे आपको कि f इनवर्स y क्या हो जाएगा, इसका रूट y क्या हो जाएगा, यानी कि f इनवर्स x क्या हो जाएगा, इसका रूट x हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे को पोज किया, 2 मिनट पानी पिला, पानी पिला। अब देखिए, ये क्वेश्चन है कि आपको fx दिया हुआ है, ठीक है, कितना है वो fx, देखिए सुनो सुनो सुनो, इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है, सब्जेक्टिव भी बनता है। सुनो, तुमको पहले कह रहा है f ऑफ x बराबर क्या प्रूफ करने के लिए, x प्रूफ करने के लिए। चलो, तो वी हैव टू प्रूव दैट f of fx इक्वल्स x। हम लोग क्या लेंगे, LHS लेंगे। क्या लेंगे, तो LHS क्या है, f of fx है, इसको हम क्या लिखेंगे, f रे बालक, इधर देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो तो करते हैं। अब fx की जगह क्या होगा, देखो तो जल्दी बताओ, 4x प्लस 3 बट्टा ऐसा होगा। चलिए सुनिए, अब यहां x है, क्या है, यहां x है तभी यहां पर x है, ये बहुत लेंदी हो रहा है। क्या करेंगे, इसको हम y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको fy कर लेते हैं, जहां क्या कर लेंगे, सिंस हम लोग क्या कर लिए हैं, y मान लिए हैं, किसको, 4x प्लस 3 बट्टा में 6x माइनस 4।
अब देखो, अगर यहाँ x है तो यहाँ क्या है रे, अगर यहाँ y कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां y हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा रे 4y प्लस 3 अब बट्टा में, ठीक है। अब चलो y का मान कितना है, y के मान कितना रे देखना, चलो रखो, तो 4 इंटू 4x प्लस 3 बट्टा में 6x माइनस 4 प्लस 3 बट्टा में क्या हो जाएगा फिर रे 6 इंटू 4x प्लस 3 बट्टा में। अब बोलेगा सर कि एकरा हम कैसे सॉल्व करें, एकरा सॉल्व नहीं हो जाएगा, ये सॉल्व नहीं होगा, और सॉल्व नहीं होगा ये वाला, देखिए तो, देखिए गुना कीजिए, 4 चौका 16x 4 तिहाई, ये ऐसे कैसे गुना हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा देखो 6 चौक 24x प्लस 6 त्रिक, बट्टा वाला वैसे का वैसा ही होगा -4। अब सुनो, अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेगा, यहाँ पर भिन्न का कहेगा सर एक नीचे कुछ नहीं तो कथी होगा, तो नीचे कुछ हो तो 1 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए हो, नीचे कथी होगा 6x माइनस 4, ऊपर आप सुनो सुनो सुनो, ई और ई सेम है तो ई वैसा का, लेकिन देख एक नीचे 1 है ना, तो इससे क्या हो जाएगा रे, इसके क्या हो जाएगा, ये वाला गुना हो जाएगा 6 त्रिक और माइनस प्लस 4 तिहाई 12। चलिए अब सुनिए, ओ सुनिए सुनिए, नीचू वाला में क्या होगा एलसीएम, और ऊपर वाले में तो वैसा का, अब फिर वैसे ही कर दो, चलो बताओ रे कितना होगा 6 चौक, अब यहाँ माइनस का है लगा, सो नहीं पूछिएगा ना तो फिर वो करेंगे, चलिए माइनस माइनस प्लस, ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। चलिए इससे ही कट गया क्या रे, मोबाइल पर केकरा फोन आया रे, तो काहे मोबाइल को छेद रहा है, सुनो यार सुनो सुनो, 12 से 12 कट गया, सुन 24 से 16 18 34x, फिर 16 18 34, 34 से 34 कट गया, क्या बचा रे, क्या चलाया, प्रूव्ड हो गया, चलो 100 तो हो गया, लेकिन एफ इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, तो तू एफ इनवर्स कैसे निकाल, देख पहले तुमको हम ट्रिक को बताएंगे। ऐसे तो तरीका है कि एफ इनवर्स तभी निकलता है जब क्या होता है कि F11 एंड ऑन2 हो, लेकिन एक और तरीका है, पहले इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, उसके बाद देखते हैं हम। चलिए अब क्या था बाबू रे, सुनो, एक था कि fx बराबर था 4x प्लस 3 बट्टा 6x माइनस 4, ठीक है। अगर खाली ये क्वेश्चन है, सुनो खाली ये क्वेश्चन है और कहे इनवर्स निकालने के लिए, तब तो इसको हम y बराबर fx पर ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है जो जादू है, देखो क्या सुन, f ऑफ fx क्या दिया हुआ है रे, x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सुनो हम तुमको एक चीज बताए होंगे, तो लिखवाए भी होंगे कि अगर f ऑफ gx बराबर अगर x हो, क्या हो, तो ई जी को हम क्या बोलते हैं, f का, जी को क्या बोलते हैं, f का रे इनवर्स बोलते हैं। ऐसा कुछ था कि नहीं, दसो बताओ। अब लिखेंगे सिंस f ऑफ fx बराबर क्या है रे, x है, क्या है, यानी ई वाला जो f है से एक कर कथी होगा, इनवर्स होगा, क्या होगा, देयरफॉर f इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, fx, क्या हो जाएगा,
ध्यान दीजिए, अगर कभी भी ऐसा हो कि एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स चल आया तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको फुल्ली काम आएगा। हाँ, तो एफ इनवर्स एफ, सुनो अब एफ एक्स क्या है, डायरेक्ट रख दो यहाँ पर 4x + 3 अब बट्टा 6x - 4। अगर तुमसे पूछता है एफ इनवर्स y, पूछता है क्या, पूछता है एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स y क्या हो रहा था, 4y + 3 अब बट्टा 6y - 4। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत? अगर मान ले थोड़ा नहीं देता तो अब क्या करते सर, ये नहीं देता तो अब क्या करते, तब हम लोग देखो 1 1 देखते, ऑन 2 देखते। कहेगा सर ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव में देखने की आवश्यकता नहीं, ऑब्जेक्टिव बहुत लॉन्ग ना हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको शॉर्ट में बनाएंगे। शॉर्ट में कैसे बनेगा, देखिए क्या है बाबू, तुम्हारे पास y बराबर एफ एक्स बराबर 4x + 3 और 6x - 4। देखिए सब तरीका से आप बना लीजिए, सब तरीका से देगा, जैसे वहां क्वेश्चन पूछेगा वैसे आप लोग बता दीजिएगा। चलिए देखिए, अब y बराबर तुमको है 4x + 3 बट्टा 6x - 4। अब तुमको बताए हैं कि y बराबर अगर एफ एक्स है तो इनवर्स निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाता है रे, एफ इनवर्स y। ठीक है, यानी कि x के लिए क्या कर दो, इसको सॉल्व कर दो। क्या कर दो x के लिए, चल तो क्या करोगे, e से गुना होगा, अरे e क्या होगा, इससे गुना, तो y × 6x - 4 बराबर 4x + 3। चलो अब क्या होगा, गुना कर सकते हो, 6xy - 4y बराबर 4x + 3, इतना होगा। अब तुमको x को अलग करना है, क्या करना है x को, तो x वाले को क्या कर ले जाओगे उधर, तो कितना हो जाएगा x वाले को ले जाओगे तो 6xy - 4x बराबर 4y + 3। अब कोई नहीं पूछेगा कि -4y उधर जाएगा तो प्लस में क्यों होता है। ठीक है, चलिए अब सुनो, इन दोनों में तुमको क्या नजर आ रहा है कॉमन, x से कॉमन लेंगे। अरे x से कितने सेपरेट करना है, तो पहले हम 2x कॉमन लेंगे, हम x से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचा बताओ, 6y - 4 बराबर 4y + 3। अब बताओ x का मान क्या हो गया, जल्दी बताओ, 4y + 3 बट्टा, तो वैसे भी क्या आया आंसर बताओ, हाँ ऑब्जेक्टिव होता। हाँ देखो, तो एफ इनवर्स y निकल गया कि नहीं निकल गया, तो बता। अगर तेरा पूछेगा एफ इनवर्स x पूछेगा तो क्या करेगा, यहाँ x डाल दोगे। अच्छा बताओ, पिछला जो बताए हैं वो में क्या अलग आंसर आया था, उसमें भी तो यही आंसर आया था। तो हम कहें ना, कंडीशन अगर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है टफ, तो उसमें एक ऐसा कंडीशन जरूर होगा जो क्वेश्चन को आसान बना रहा होगा। क्या कर रहा होगा, क्वेश्चन को आसान बना रहा होगा। बात को समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ओहो देखिए, अब यहां पर 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। ओहो घबरा जाता है थोड़ा सा हमको, और बाकी कहाँ चले जाए, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए हैं ना इसको, देखिए अब इसमें जो है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन तो हो गया था, क्या 9 नंबर क्वेश्चन हुआ था कि नहीं होता, तो बताइए।
ठीक है, एक मिनट चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। 10 आपका देखिए 10 भी क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, खाली नेचुरल नंबर है, बहुत सिंपल बात है। यहाँ n टू y है, y के बारे में दे दिया y बिलोंग्स टू n और y का वैल्यू क्या प्राप्त होगा 4x प्लस 3 से। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए fx बराबर कितना है x स्क्वायर प्लस, पहले f को इन्वर्टिबल शो करना है, क्या करना शो करना है, और यहाँ पर आपका जो इंटर डोमेन और कोडोमेन है वो क्या है देखिए, थोड़ा सा देखिए, आपको क्वेश्चन में ये देखना है और ये देखना है। तो f मैप्स क्या है आपके पास r प्लस 2 4 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि जो यहां पर जो y का वैल्यू आएगा वो कहां से कहां तक आएगा 4 से अनंत तक। ठीक है, fx क्या है आपका, क्या है वो x स्क्वायर प्लस 4 है। तो क्या आप इसको इन्वर्टिबल सिद्ध कर सकते हैं? किसी को अगर इन्वर्टिबल सिद्ध करने में समस्या होती है तो 1 on 2 का लेक्चर जाकर के आप देख सकते हैं। 1 on 2 अगर आपको आता है अच्छे ढंग से तो फिर आपको इन्वर्टिबल में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब जो है इन्वर्टिबल देखने के बाद आपको f इनवर्स y भी निकालना है। तो निकालना बहुत आसान है, आसान है कि मुश्किल है? वो क्या कीजिएगा बोलिए, y बराबर लिखिएगा fx। चलिए कोई इसमें से बोर्ड पर आइए तो हो जाएगा, इसका निकलेगा इनवर्स। अरे 1 on 2 तो देखबे कीजिएगा, आप लोग खुद से देखना है आपको 1 on 2, लेकिन इसका इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे, हाँ तो x स्क्वायर बराबर कति हो जाएगा y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर। अब यहाँ कहेगा सर यहाँ तो प्लस माइनस दोनों होना चाहिए, तो रे बता देखो यहाँ r प्लस है, क्या है यहाँ, यानी x का वैल्यू क्या आएगा रे r प्लस वाला आएगा, यानी कि माइनस वाला जो होगा वो तुमको नहीं आएगा, माइनस वाला जो होगा वो नहीं आएगा। यानी f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा रे अंडर रूट y माइनस, देख यही लाना है तुमको, देख यहाँ पर ये कुछ लाना है, चलाएगा इस तरह से, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को? अगर समस्या होती है तो आपका बेसिक पीछे वाला क्लियर नहीं होगा, पीछे वाला लेक्चर जाकर के आप देख सकते हैं, देखिएगा उसमें बेहतर से दिया गया है। ठीक है, अगर कोई उसमें दिक्कत होती है तो आप लोग फिर कमेंट कीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, क्या है वो fx बराबर, पहले इसका हम लोग इरेज कर लेते हैं, क्या चीज देखिए बाबू, अभी हम लोग मोटिव है कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस में फंक्शन का जरूरी था, लेकिन देखिए कुछ क्वेश्चन अगर आएंगे आप बता देते हैं आपको, क्योंकि हम लोग का बोर्ड लेवल है लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी लेके चलना है, इसलिए हम लोग 1 on 2 सब देख के चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी को पढ़ाएंगे तब हम लोग लिमिट स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी के बाद, यूनिवर्सिटी को आपका 5 दिन में खत्म हो जाए, 6 दिन में, 7 दिन में, जितने दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, और यूनिवर्सिटी को से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री 2-3 दिन पढ़ेंगे, 1-2 दिन। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का आपके कैलकुलस में बहुत कंट्रीब्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलस, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आप लोग कैलकुलस को नहीं समझ सकते हैं, समझ गए? ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना ही होगा, 10th का 11th का, दो चीज आपको फुल्ली नॉलेज होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि f बी फंक्शन n टू r, कहां से है, कहां से है वो n टू r से है। ठीक है, बी फंक्शन डिफाइंड एज क्या है, fx इक्वल्स 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 दिया हुआ है। ठीक, शो दैट, अब देखिए क्या कर रहा है, सुनिए सुनिए सुनिए, सो दैट f मैप्स n टू रेंज f, रेंज f is इन्वर्टिबल। देखिए पहला बात समझ लीजिए, क्वेश्चन में सिंपल बात है, समझ लीजिए, कभी भी अगर कोडोमेन के जगह क्या लिखा हो, रेंज f लिखा हो, क्या लिखा हो, रेंज,
तो डायरेक्ट समझ लीजिएगा कि अगर रेंज कोडोमेन की जगह रेंज चलाया, यानी कोडोमेन और रेंज क्या है, इक्वल दे दिया, मतलब वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। क्या होगा फंक्शन, ऑन टू। अब इसको आप इन्वर्टिबल फंक्शन दिखा सकते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन दिखा सकते हैं, क्योंकि इसको पहले क्या करिएगा आप लोग, 1 1 कर लीजिएगा, उसके बाद ऑन टू कर लीजिएगा, उसके बाद कैसे निकलेगा आप इन्वर्स, y बराबर ली है। अब बोलेगा सर यहां तो हमको दिक्कत बुझा रहा है सर, देखिए अरे जब भी तुमको द्विघात समीकरण रहे, द्विघात समीकरण, तो पहले द्विघात समीकरण को सॉल्व कर, क्या होगा बोलो, सुनो x का मान दूंगा, इसको देखो क्या लिखेगा, 2x का स्क्वायर करेगा प्लस 2 इंटू 2x इंटू, अब सुनो 2x का स्क्वायर कर दिया, 2 इंटू 2x कर दिया, माने a स्क्वायर प्लस 2ab कर सकते हो, तो 2a की जगह 2x इसलिए कर दिए। अब b की जगह हम कितना रखेंगे कि यहाँ 12x चलाएगा, बताओ कितना रखेंगे हो, कितना 3, चलिए 3 रख दिए। आप जितना रखे हैं उसका स्क्वायर जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, ठीक है, समझिए सर, ठीक बा। देखो इसको क्या लिख देगा रे तुम, ऐ सुनो सुनो, इसको क्या लिख देगा, 2x प्लस 3 का स्क्वायर लिख देगा, 2x प्लस 3 का, मतलब इसको स्क्वायर में है ना, तो x दो जगह नहीं रहना चाहिए, दो जगह रहेगा तुमको सॉल्व करने में बहुत ही परेशानी है, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसा किए हैं। अब 15 में से 3 का स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा रे, 6 बच गया, कितना बच गया। अब सुनो अभी 6 कहां चलाएगा, इसको ऐसे नहीं कहता तुम लोग, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर y माइनस 1 नहीं कर देगा, ऐसा कर सकते हो। अब यहां से तुम स्क्वायर हटाएगा तो क्या होगा, होगा ऐसा। अब बताओ रे, सुनो 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 एक बार बताओ, 2x बराबर क्या होगा बताओ, रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3 होगा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यही क्या हो गया तुम्हारा, इनवर्स हो गया, हो गया इनवर्स रे। अगर ये 1 1 ऑन 2 होगा, क्योंकि f इज इनवर्टिबल पहले कह रहा है शो करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 1 1 ऑन 2 होगा, है ना, 1 1 इनवर्टिबल अगर शो करने के लिए कह रहा है तो 1 1 एंड ऑन 2 जरूर होगा, तो जो आपको दिखाना होगा। उसके बाद आप ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब जो है इसी पर आगे जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर बन जाएगा आप लोग से, एन स्क्वायर, अरे ए में कौन सी दिक्कत है थोड़ा सा करे, एफ एन बराबर एन स्क्वायर है, एन टू वाई है, वाई तुम्हारा एन स्क्वायर आएगा, मतलब वाई की जगह कौन कौन एलिमेंट होगा बोलो, जैसे 1 चूंकि n बिलोंग्स टू n है तो जो नेचुरल नंबर है ना उसी का स्क्वायर आएगा, यानी 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16, इस तरह से आएगा नंबर, ठीक है। अब तुम इसको अगर मान लो एरो डायग्राम से बना के देखेगा ना तो ये 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, इसका इनवर्स निकालेगा, जो कि तुमको अभी बताया गया इनवर्स कैसे निकलता है, बना के देखना। अगला क्वेश्चन है, ये तो बताया एक दिन दे, एफ इनवर्स का इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, फाइंड द इनवर्स इतना, फिर इतना आल्सो सो दैट दिस इक्वल्स टू एफ, माने एफ का इनवर्स निकाल लेगा, अब फिर से उसका इनवर्स निकाल देगा, तो किसके बराबर होगा, एफ के बराबर। एक दिन प्रूफ भी किए हैं इसको, प्रूफ क्या किए हैं, लिखवा दिए थे कि एफ इनवर्स बराबर जी हो, अगर जी है तो जी का इनवर्स कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अभी क्या है, ये नहीं बनेगा, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, जी ऑफ एफ निकालना है तुमको, एफ, अच्छा यहां देखो, फाइंड द फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर सच दैट जी ऑफ एफ बराबर एफ ऑफ जी बराबर आइडेंटिटी। ये कब होता है बताओ तो, ये ऐसा कब होता है, सुनो एक बात तुम हमको बताओ, एक बात तुम हमको बताएगा, सुनो चलो एक बात तुम हमको बताओ,
ये जी ऑफ एफ जो है अगर एफ ऑफ जी के बराबर है वो भी आइडेंटिटी आर के बराबर है, ठीक है। तो हम एक चीज आपको लिखवाए होंगे कि एफ इनवर्स बराबर क्या होता है, जी। एफ इनवर्स बराबर क्या होता है, अब सुनिए, एफ इनवर्स बराबर अगर जी है, एफ इनवर्स बराबर कितना है, जी है। तो एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कथी पूछ रहा है कि फाइंड द फंक्शन जी मैप्स आर टू आर, मतलब सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि जी ऑफ एफ बराबर, तो ये कब होगा, जब जी एफ का इनवर्स होगा। जी क्या होगा आपका, मतलब आपको डायरेक्ट नहीं कहा है इनवर्स निकालने के लिए, घुमा के निकालना वही है आपको, यानी कि जी निकालने का मतलब क्या हुआ, आपको एफ इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, तो क्या होगा, सिंपल है रे, y बराबर एफ एक्स बराबर 10x प्लस 7 है, तो यहां पर से g ऑफ y निकाल लेगा, बोलो g ऑफ y क्या होगा, f इनवर्स y, चलो निकल जाएगा। फिर थोड़ा देख, ये भी वही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ g। सुनो एक मिनट, फंक्शन दिया हुआ है f(x) 2x - 10 दिया हुआ है ना, gx भी थोड़ा दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ g का इनवर्स। किसका इनवर्स, f ऑफ g का इनवर्स। अब थोड़ा सा देखिए, पहले तो आप f ऑफ g निकालिएगा, क्या निकालिएगा, पहले f ऑफ g, ओकरा बाद उसका इनवर्स निकालिएगा। क्या निकालिएगा, उसका इनवर्स। तो क्या आप लोग से निकल जाएगा, इसको हमको बताना होगा कि, चलो देखो लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले तो आप लोग से बन जाएगा, डाउट नहीं है, हम आपको हिंट किए हैं, आपको क्वेश्चन घर से बनाना है, जान लीजिए ये बात। अब अगले क्लास में क्या होगा देखते हैं, इसके बाद अगर इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दिन होगा तो करवाएंगे, ठीक है। सुनिए क्या है वो, चलो सुनो रे, होती है चलो रे, देखो ए सुनो, निकालना क्या है, एफ ऑफ जी का इनवर्स निकालना, तो पहले तुम एफ ऑफ जी निकालो। सुनो, एफ ऑफ जी का निकालना है, लेकिन देखो इनवर्स अगर निकालना है तो पहले यह भी देखना होगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये भी आपको देखना होगा, बात समझे। ऐसे हम ऑब्जेक्टिव रूप में तो बता देंगे, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे, सो एफ ऑफ जी एक्स निकालेगा तो कितना होगा, एफ ऑफ जी एक्स कितना हो गया, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या रखा गया, एक्स क्यूब प्लस 5। अब जहां एक्स है वहां रख दो इसको, कितना होगा, 2x क्यूब प्लस 5 गुना 10 माइनस 3, कितना हुआ रे, 10 में 3 गया। अब इसको तुम देखो कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है कि, अगर इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, अगर इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो उस केस में हम इसका इनवर्स निकाल लेंगे। इन्वर्टिबल कैसे होगा, बोलिए, 1 1। अब क्या ऐसा देखो, एफ आर से आर है, जी आर से आर है, तो एफ ऑफ जी कहां से कहां तक होगा, ये भी आर से आर ही होगा। अब इसमें देख लीजिए कि 1 1 है कि नहीं और 1 2 है कि, अगर 1 1 1 2 होगा, जनरली ये 1 1 1 2 होगा आपको, ठीक है। 1 1 1 2 क्यों होगा, क्योंकि यहां पर आपको फाइंड करने के लिए कहा है एफ ऑफ जी का इनवर्स। क्या करने के लिए कहा है, एफ ऑफ जी का इनवर्स। कैसे निकलेगा देखिए, सेम सिचुएशन, इसको भी क्या करेंगे, y बराबर 2x क्यूब प्लस 7, यानी कि 2x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 7, x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 7 बटा 2, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 7 बटा 2 का पावर 1/3 है, नहीं 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 3 है ना यहाँ, तो 1/3 होगा। तो अब f इनवर्स y क्या हो जाएगा, सॉरी f इनवर्स कह रहे हैं, f ऑफ g
का इनवर्स ऑफ x, क्या लिख देंगे यहाँ पर x माइनस 7/2 का पावर 1/3। आप लोग देख लीजिए इसका ओके सर। आंसर, देख लीजिए, मिला लीजिए आंसर। थैंक यू। ठीक है, तो आज हम लोगों ने केसी सिन्हा का पूरा जो क्वेश्चन था, पीछे जो आप लोग बना लिए थे उसके बाद का पूरा मैंने हिंट्स कर दिया है, तो क्वेश्चन बता भी दिया है। क्या? अच्छा हाँ, ये इधर आएगा ना, कहाँ गया? एक मिनट, एक मिनट, 7 और इधर प्लस होगा माइनस होगा। यहाँ क्या है? एक मिनट, रुको रुको रुको, 2x माइनस 3 है ना, यस सर। x क्यूब प्लस 5, क्वेश्चन तो यही ना है रे। कितना आंसर आया आप लोग को? प्लस 7 है। रुको रुको रुको, एक मिनट, एक मिनट, हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर में भी कहीं हो सकता है मिस प्रिंट हो, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए fx हमको इतना दिया था 2x माइनस 3, ये x क्यूब प्लस 5 था, ठीक है। हमको f ऑफ g ही ना निकालना है, पहले f ऑफ g का इनवर्स निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ g निकालेंगे, ठीक है। f ऑफ g का x, तो f ऑफ gx, gx की जगह क्या था रे, x क्यूब प्लस 5 है, ठीक है। तो वहां रख दिए हम लोग x क्यूब प्लस 5, 2x, 5 दूना 10 माइनस 3, 10 में से 3 गया तो 7, ठीक है। y बराबर ले लिए 2x क्यूब प्लस 7 है, ये इधर आएगा। सही है सर। सही है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मिसप्रिंट है। ठीक है। तो वहां पर मिसप्रिंट होगा, और सब तो ठीक है, और सब मैच कर रहा है, खाली ये माइनस की जगह प्लस है वहां पर, तो वो उसके लिए वो होता है मिसप्रिंट, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं इनवर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात, अगर रूल अभी चूंकि इनवर्स वाले में जो है ना, एक दिन और कराएंगे, ऐसे अगर कोशिश करेंगे तो अगले दिन आप लोग क्या काम है, केसी सिन्हा के बुक में से सुन लीजिए, केसी सिन्हा का जो बुक है सुनिएगा, या फिर आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है, या फिर आर.डी. शर्मा का जो बुक है, सुन लीजिए, इसके इस पर के एक एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट में, जो कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है, थ्योरम वगैरह है, उसको पढ़ के देखिए, कोई डाउट अगर होता है तो जरूर कमेंट कीजिए। और जैसे कि हम लोग का जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या हो कि हम लोग को वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है, रहने देते हैं। थैंक यू।